ठीक है, तुम ऊपर वाले की खातिर चलो, तुम्हारी वजह से मुझे देर होगी। देखो अपना बर्ताव सही रखो, मुझे शर्मिंदा मत करो, समझी? क्या यही वो जगह है? हाँ यही है। ओह, ये कितनी बेरंग सी जगह है। अब मैं समझी कि तुम इतनी बोरिंग इंसान क्यों हो। यहाँ रहोगी तो ऐसी ही होगी ना? तुम्हें सीरियस काम का कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हारे सपने किराने वाले दुकान और घर के बीच में दब गए हैं। अरे जल्दी आओ ना। उनके सामने जरा ढंग से बात करना, ठीक है? तुम कहो तो मैं बात ही नहीं करूंगी। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं मैडम सैनम? तुम्हें ढंग से बात करनी पड़ेगी। तुमने खुद इस नौकरी के लिए जिद की थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करो। सब अच्छे से करना, ओके? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। देखो इन्हें, यहाँ सब उदास है। उफ, ये कॉर्पोरेट लाइफ। सनीम ठीक से बैठो। तो तुमने इससे पहले सिर्फ 3 हफ्ते काम किए हैं। देखिए मैं आपको सच बताती हूँ, मैं किराने की दुकान संभालती थी और सच बता रही हूँ मैंने वहाँ बहुत टाइम तक काम किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी सीवी में सब कुछ ऐसे बढ़ाकर लिखते हैं, पर मैंने सब ऑनेस्टी से लिखा है। आप इसकी मॉम हैं? ऊपर वाला इसकी रक्षा करे। बहुत ही हैंडसम है ये, पर उसे यहाँ मत लाना। यहाँ लाएंगी तो सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाएंगी और उसे छोड़ेंगे ही नहीं। मेरी बेटी है। काफी सुंदर भी है। मैं कैसे समझती? उसके होठों के ऊपर बाल भी है। वैसे हो भी सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सनम चुप रहो। हेलो मिस्टर एमरे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला। मेरा भाई आ गया क्या? मुझे नहीं पता मिस्टर एमरे, मैं इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस में हूँ और मेरी बहन नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। क्या कहा तुम्हारी बहन? हाँ, उसे एप्लीकेशन देनी थी। अगर वो तुम्हारी तरह मेहनती है तो फिर हमें इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। मिसेस शर्मा से कहो कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। मेरी तरफ से उसके लिए हाँ है। सच? थैंक यू। आप बहुत ही अच्छे हैं मिस्टर एमरे। थैंक यू वेरी मच। सनीम, मेरी बहन भी दिल से आपको थैंक यू कहना चाहती है। वैसे लैला मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। वो फाइल्स तैयार रखो जिस पर हम काम कर रहे हैं। ओके सर। तुम्हारे एंट्रेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और मिस्टर एमरे ने भी मंजूरी दे दी है। इसीलिए तुम्हारा पहला महीना ट्रायल पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड? कैसा ट्रायल पीरियड? हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे बताओ तो सही, मैं यहाँ काम करूँगी या नहीं? करोगी सनीम, करोगी, लेकिन तुम कोई सुपरस्टार तो नहीं हो। मिस्टर एम्ब्रे को लगा तुम मेरी तरह मेहनती हो, इसलिए जॉब पे रखा। सनीम, बस यही एक वजह है। प्लीज ढंग से पेश आओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना बर्ताव सही रखो। मैं तुम्हें शर्मिंदा क्यों करूँ? वैसे भी मैं यहाँ काम ही करने आई हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? हैव अ नाइस डे मैम। चलो। कितनी बोरिंग जगह है ये।
सनी माय डियर, मैं उस कमरे से कुछ फाइल्स लेने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए यही रुको, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तो नहीं। इसे देखो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ है। मैगजीन के कवर पेज पर साल की बेहतरीन एडवर्टाइजर। कितनी चालाक है ये, हमारे सारे कस्टमर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। डैड, आप बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, वो सिर्फ मामूली मर्चेंट्स थे। उसने उनके लिए अपने एक विज्ञापन के साथ पुरस्कार जीता। वो चोर है, चोर। तुम समझ रहे हो? चोरी चोरी होती है, रकम छोटी हो या बड़ी। डैड, वो चैरिटी का काम था, इसलिए उसे वो मिल गया। छोड़िए ना। लाइए नहीं मुझे नहीं दीजिए। नहीं नहीं। देखो, हमारे बीच में एक जासूस है जो एलन को हमारे सीक्रेट कैंपेन के बारे में जानकारी देता है और उसे काम मिल जाता है, वरना वो अपना बिजनेस इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकती। डैड, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, बात यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। ओह! मुझे दर्द हुआ। मेरा वजन बढ़ गया है क्या? सच में ठीक हूं? जान कहां है? मैं उसे कब से फोन कर रहा हूं, पर वो उठा नहीं रहा। करते रहो, शायद उठा ले। हेलो भाई, कहाँ हो तुम? हाँ मैं बस आ रहा हूँ। अरे कहाँ हो, कब आ रहे हो? अरे मैंने कहा ना आ रहा हूँ, अचानक इतना मिस क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने बहुत मिस किया। हाँ सीधे मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ। सनी, क्या तुम चलोगी? चलो भी। सुनो, हम मिस्टर एम्ब्रे के कमरे में जा रहे हैं, तुम थैंक यू कहना और कमरे के बाहर निकलकर ठीक वहीं पे मेरा इंतजार करना, तुम समझी? क्या कहा? मैं समझी नहीं, फिर से कहो। समझी या नहीं समझी? समझ गई। चलो। आजा। हेलो मिस्टर अजीज। मिस्टर एम्ब्रे, देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ। आओ सुनो। सर, ये रही फाइल्स। हाँ, मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू सो मच। You're वेलकम। तुम्हारी बहन है ये सनम है, लैला की बहन। इसने आज से यहाँ पर काम शुरू किया है। तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब मिली है? जो सबसे छोटा होगा वो। तुम्हारी बहन बहुत फनी है लैला। थैंक यू। हाँ मिस्टर एम्ब्रे। लैला सुनो, डायरेक्टर से कहो कि डी बैंक के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको स्कैन करें और मुझे भेज दें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। टी बैंक? इस महीने उन्होंने लाइफस्टाइल, होम डेकोरेशन, आर्किटेक्चर और फैशन मैगजीन में एड्स दिए। तुम्हें ये कैसे पता? हाँ? सनम की फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो कभी नहीं भूलती कि उसने क्या देखा है। हालांकि इससे अब तक उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हाँ। क्या तुमने ये मैगजीन पढ़ी? हाँ पढ़ी है। बताओ फैशन पेज पर क्या है? LF कुलार,
कौन से पेज पर? 46। क्या तुम्हें यकीन है? सही कहा। अब से तुम मैगजीन चेक किया करोगी। ओह, अब मेरे पास ऑफिशियल जॉब है। और वैसे तुम इनवाइटेड हो 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में। हमारे सारे स्टाफ इनवाइटेड है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। चलो सनम, चलो चले। और हाँ, पेज नंबर 77 पर एरिसी न्यूज़र का एक अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। हम इसे नहीं रोक सकते। आपसे फिर मिलती हूँ, बाय। देखो क्या वो सही बोल रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यहाँ पे एस्प्रो नहीं है, व्हाइट चॉकलेट मोका खत्म हो गई है, हम सबको फिल्टर कॉफी पिलाते हैं। प्लीज, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। जे कैसे हो माय लव? बढ़िया। तुमने देखा जो मेरे पीछे खड़ी है? नया स्टाफ। तुम उसका ख्याल रखो और कुत्ते की तरह उसे काम करने दो। तुम कुछ भी कर सकते हो और अगर उसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टर को बता दो। मैं भी तो देखूं तुम्हारा हुनर। तो हम बात करें? हाय, मैं सनम हूँ। हाय, मैं चंगेज हूँ और लोग मुझे जे कहते हैं। हम एक ही टीम से हैं। सनेम, हम यहाँ पर हर तरह का बिजनेस करते हैं। ओके ओके। गुड। तो गर्ल्स, लिफाफे तैयार हैं? ठीक है जे। लाओ। मतलब इस पूरे ऑफिस में ये सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है ना? नहीं, और भी नीचे है, सबसे नीचे है। वो बड़ी आसानी से हमसे उम्मीद छोड़ देंगे और फिर तुम रास्ते पर खड़ी होगी। समझ गई? समझ गई। ये लो। थैंक यू। और ये तुम्हारा भी। तुम लैला को कैसे जानती हो? मैं उसकी बहन हूँ। फिर तो प्यार भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पपीता पेड़ पर लटके लटके पक जाता है, वैसे ही बिल्कुल पकाव है वो। समझ रहे हो ना आप? बड़ा बढ़िया जोक था, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगी। ये लो दोस्तों, अपना अपने पास रखना, आगे पास कर देना। ये तुम भी पास करो। आज 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है। खैर, मैं तुम्हें हमारे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो, वहाँ पर है हमारे बिग बॉस मिस्टर अजीज, समझ गई? और उनके साथ है मिस्टर एमरे और मिसेस जैरन। एमरे फाइनेंस संभालते हैं और मिसेस जैरन क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब सारे कैंपिंग्स मिसेस जैरन के कंट्रोल में है। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर उनके लिए काम करते हैं। गुलिज मिस्टर अजीज की असिस्टेंट हैं। वो सब जानती भी हैं और सुनती भी हैं। बहुत प्यारी लड़की है। हेलो, मैं सनम हूँ। हेलो, मैं गिलीस। यू वेलकम। थैंक यू। एक मिनट गुलिज। और एक है मिस्टर जान, फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर। वो दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर हैं। वो मिस्टर अजीज के दूसरे बेटे हैं। हेलो हेलो सर। हेलो सर। वह सारी दुनिया में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने उनकी खींची हुई तस्वीरें देखी। लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। खैर, मुझे तुम्हें ऑफिस के बारे में और भी बातें बतानी है, और यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जे। एक मिनट। हाँ, कौन है? एक मिनट आया। कैन? तुम कब आए? थैंक यू सो मच। वैसे इतने दिन तुम कहाँ थे कैन? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम काफी शानदार लग रहे हो। थैंक्स अगेन। क्या वो लोग अंदर हैं? हाँ, वो अंदर है। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो मिस्टर जान, वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी। हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जे। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनेम, हाँ? तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली, तुम भी आओ। भागो भागो। ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनेम।
यहाँ एक क्रॉस बना दे। नहीं नहीं, रहने दो। यहाँ पर अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। ओह डैड, अच्छा। कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितना मिस ओह किया। एमरे, कैसे हो तुम? और ये बालों का क्या कर रहे क्या कर रहे हो? ये सूट बूट टाई सब हाँ? हम शहर में रहते हो और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तुम जंगल में रहते हो ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। मुझ पे टॉन्ट कर रहा है। क्या तुम सच में कंबोडिया में थे? क्रापी में था। इतना कमाल का एडवेंचरस प्लेस था कि आने का मन नहीं था मेरा। हाँ क्यों नहीं? अगर यहाँ पर 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते भी नहीं। आज 40th ईयर है। आज ही के दिन कंपनी बनी थी। माय गॉड। आप तो फिर भी एक डूड की तरह हैंडसम और कमाल लग रहे हैं डैड। मैंने बोटॉक्स लिया है। टैक्सीडो तुम्हारे लिए, आज तुम्हें ये पहनना है। डैड ये मैं नहीं करने वाला, आपको भी पता है। 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम क्या ऐसे कपड़े पहनोगे? डैड इसे कुछ समझाओ ना। देखो ये सूट वूट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सही कहा ना डैड? कल सुबह मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में टाइम पर नहीं बताया गया, वरना मैं ट्रिप डिले कर देता। कोई बात नहीं डैड, मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा, आपसे फिर कभी मिल लूंगा। 3 महीने का वेकेशन आपके लिए अच्छा होगा डैड। अब मैं इतना फुर्तीला नहीं रहा, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुको 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 रुको, देखो हमें अपने कपड़ों का शो ऑफ करना है भाई, चलो। हाँ बिना डैड। जाइए जाइए। ये रहे मेहमानों की लिस्ट आज रात के डिनर के लिए। तुम सबको एक एक करके फोन करोगी और उनसे बात करोगी, समझ गई? हाँ समझ गई। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना। मुझे नहीं दिखे, कहाँ है जीजी? चलो अब यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं। आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जेजे, यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरेन। मिसेस डैरेन, आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जेजे, तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ। जेजे, क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जेजे, तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। ये सब ठीक है, तुम रिपोर्ट्स बनाओ और सिस्टम में अपलोड कर दो, ठीक है? हाँ मिस्टर एमरे, मैं तुरंत कर देती हूँ। बाय द वे लैला, सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जनरल मैनेजर बनूंगा। क्या क्या आप बॉस बनोगे मिस्टर एमरे? हाँ क्यों नहीं,
मेरे डैड बाहर जा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई कभी कभी आता है, तो और कौन बन सकता है? तुम जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनोगी, फाइनेंस डायरेक्टर की नहीं। मिस्टर एमरे, मैं बहुत खुश हूँ, पर गुलीज है ना, वो है ना अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की अभी। वो एक टैलेंटेड लड़की है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम किसी से कुछ मत कहो। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। सुनो प्लीज, उनसे कहो गाड़ी निकालें। हाँ तो डैड चलिए चलते हैं। हाँ जान, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्यों ना तुम यहीं सेटल हो जाओ। कम ऑन डैड, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। मुझे एक कमाल का ऑफर मिला है जिसमें मुझे पूरी दुनिया घूमना है। मुझे ये करना पसंद है, बल्कि वो नहीं जो आप कर रहे हैं, आपको पता है। हाँ मैं जानता हूं, पर एक सीरियस वजह है। एक्चुअली कंपनी की हालत ठीक नहीं है। लेकिन कैसे, क्या हुआ? एमरे की एक्स गर्लफ्रेंड हेलेन, उसने एक नई एजेंसी खोली है। हाँ पता है। हमने नया कैंपेन शुरू किया था, फिर मुझे पता लगा कि उसने नकल कर ली है। मैंने डील कर ली, इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उसने उनके साथ डील कर ली। यहाँ कोई तो ऐसा जासूस है जो उसे यहाँ की खबर देता रहता है। मेरी 40 साल की मेहनत सब खत्म होता नजर आ रहा है मुझे। एमरे ने क्या कहा इस बारे में? वो अब साथ में नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि यहाँ उसका कोई जासूस है। और अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम कंपनी संभालो। मैं उस जासूस को ढूंढ नहीं सका, शायद तुम ढूंढ पाओ। कम ऑन डैड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एमरे यहाँ सालों से है। एमरे वो इसे सफल नहीं कर सकता, ये सच है। वो फाइनेंस में अच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम जानते हैं। देखो, इससे पहले भी तुमने कई सालों तक काम किया है। डैड वो सालों पहले की बात थी। ठीक है, पर अभी ना मत कहो। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे लिए, इस कंपनी के लिए सोचो। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है डैड, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके ठीक है, तुम टाइम लो, लेकिन इसके बारे में सोचो। लेकिन बेटा याद रखना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूं डैड। शाबाश मेरे शेर। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ चलो। हाँ माँ, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनूंगी। हाँ थैंक यू मॉम। मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, उसे लगता है वो काम कर रही है, पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है, उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी वो सगी गॉसिप बहन नहीं है, मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो चोर है, पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम। तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो परफेक्ट हो ना, तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही चिल्लाओ करोगी। मत। मेरी इज्जत है यहाँ, मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूं। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। तुम्हारे लिए अच्छा है, काम करो। ओह हो, मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ। मैं थक गई हूँ। ओह मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे बेचारे पैर। हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया है सनम? तुम किराने वाले की दुकान पर कितनी खुश थी, वहाँ बैठकर तुम मजे से बिस्किट खा लेती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? हाँ?
जरा देखो, सब लोग पार्टी में चले गए हैं, सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक गई हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से तुम्हारे लिए ड्रेस ला देंगे। मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी वो मेरी गैर हाजिरी को नोटिस नहीं करेंगे। मैं क्या सालों से इनके लिए काम कर रही हूँ। मुझे आराम कर लेने दो। लड़की, हम जो करते हैं वो प्यार है। तुम्हें दूसरों की नजरों में आना है ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे। और ये पार्टी हमारे लिए बहुत खास है, मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। और अगर तुम वहाँ नहीं गई तो क्या हो सकता है, उन्हें लगेगा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, फिर तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, समझी? तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। आखिरकार हमारी शादी हो गई सनम, मुझे किस करने दो प्लीज। ओह नहीं, जे रुको, मैं आ रही हूँ। वो कॉस्ट्यूम्स कहाँ है? गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीज वहाँ हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हे जे, मेरी बहन ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं हूँ ही नहीं। हाँ तो अब चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारी जगह वहाँ ऊपर डी ब्लॉक में है। ठीक है, पर मुझे पहले टॉयलेट जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अंदर हूँ। हाँ ठीक है। जे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारी जगह उस तरफ है, सारा स्टाफ ब्लॉक बी में बैठेगा। सच में? हाँ। मुझे लगा कि ब्लॉक डी है। खैर, सनम ढूंढ लेगी। और जान, कैसे हो तुम? तुम कैसे हो? काफी अच्छा हूँ। हेलो, मैं मैटिन। हेलो। हैंडसम लग रहे हो। तुम भी कम नहीं लग रहे। तुम वापस कब जा रहे हो? यही बस 2 दिन बाद जाने वाला हूँ। ये अब तक नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। ठीक है। नो, उत्साह से भरा एकदम उत्साही पल। हेलो। हेलो जान। मिस्टर अजीज, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। सारा बिजनेस वर्ल्ड इनवाइटेड है। हाँ, और एक एजेंसी की ओनर होने के नाते मैं भी इनवाइटेड हूँ, राइट? लेकिन चोर लोग इनवाइटेड नहीं है। डैड, प्लीज रिलैक्स हो जाइए। आप लोग जरा एक्सक्यूज करेंगे? एक्चुअली असली चोर तो आप हैं। ये क्या बोल रही है? आपने मेरा प्यार चुराया, मेरा करियर चुराया और मेरा फ्यूचर भी। आलिन, चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह डरन, वेलकम हनी, कैसे हो तुम? हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे जाने के बाद ही तुम्हें असिस्टेंट से डायरेक्टर की पोस्ट मिली। तुमने मौका देखकर चौका मार दिया। आलिन, अब चुप हो जाओ। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। आइलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से जाओ, जाओ। और तुम कैसे हो? मैं तो बस आपको कांग्रेचुलेट करने आई थी। शायद ये मार्केट में आपका आखिरी साल होगा। गुड लक मिस्टर अजीज। देखो, स्कैंडल करके चली गई। सब लोग हमें देख रहे हैं। दूसरों की टेंशन मत लीजिए डैड। चलिए अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। गाइस, अंदर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। और तुम भी अब टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। आ जाओ, चलते हैं अंदर। कम ऑन, रिलैक्स, स्माइल। तुम ऊपर जाओ, मेरी फिक्र मत करो।
एमरे है मेरे साथ। वहां से मैं बहुत हैंडसम दिखूंगा, तुमसे भी ज्यादा, देखना। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है, डैड का ख्याल रखना। आप सबका स्वागत है। फिरी हेरिका एजेंसी के 40th एनिवर्सरी के जश्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ये डी रो नहीं है? ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। सान, माय लव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। आओ इस तरफ आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ ठीक है, चलो। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है, हाँ। ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। होटल जाने से पहले एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने दो। इस टक्सीडो में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ओह, तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नीचे हाँ जाती हूँ। ठीक है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ। जे रुको।
यहाँ जितने सारे लोग आए हैं क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं, मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, तुम्हें ढूंढ रहा था। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे तुमसे ये बात बतानी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं मैं। मेटिन, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। हम तुम्हारे पापा के वकील हैं और हमें बहुत कुछ छुपा के रखना है, और ये बात आसान नहीं है। मेटिन, कल तुम्हारे पापा जा रहे हैं बोट पर, समुद्र का सैर करने नहीं? हाँ पता है। और ना ही कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो? चेकअप करवाने के लिए। क्यों, हुआ क्या है डैड को? सुनो, फिक्र मत करो, कल वो चले जाएंगे और तुम उन्हें काफी लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मेटिन, तुम मुझे साफ साफ बताओगे बात क्या है? उनके लंग्स में स्वेलिंग है, कुछ सीरियस है, लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जान, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये बात अचानक से बतानी पड़ी। और डैड जा कहाँ रहे हैं? क्यूबा। सब कहते हैं कि वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जान सुनो, वो तुम्हें और एमरे को बिना बताए अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर ने उन्हें समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी। वो पहले बोट से इटली जाएंगे और वहां से एरोप्लेन से क्यूबा जाएंगे। मैं डैड से जाकर मिलता हूँ। जान सुनो, ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि इस बात की खबर किसी को भी हो। एमरे को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते कि उसे इस बारे में पता चले। ठीक है मेटिन, ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पहले मेरी असिस्टेंट को फोन करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके? मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय मेटिन, बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम, चलो। हाँ, आ रही हूँ। डैड आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे एलन की एजेंसी के बारे में। ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या उसका? पखेड़ा खड़ा हो गया, पखेड़ा। आइए चलते। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा। अगली बार हम ज्यादा समय बिताएंगे साथ में। थैंक्स, होप सो, सी यू। हम लोग होटल चल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, फिर तुम जाओ। पॉलन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे कब नाराज हुई? तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कल सुबह मेरी 6 बजे फ्लाइट है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, हमेशा की तरह। कल सुबह हम वक्त बिताएंगे। लेकिन कल सुबह तो मुझे जल्दी निकलना होगा। अगली बार मिलेंगे।
हलील भाई, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पैसे लौटा दूंगी। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे दे दूंगी। अपने पार्टनर से कहिए मैं एक बार में पूरे पैसे नहीं लौटा सकती, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। देखिए हलील भाई, प्लीज मेरे घर मत आइए वरना मेरे डैड को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप अपनी जुबान पर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पार्टनर को समझाइए ना। मैं थोड़ी कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपसे आके मिलती हूँ, आप दोनों से आके मिलती हूँ। अब फोन रखिए। तुम ठीक हो सनम? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। ये हलील भाई भी ना। ओह, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर अजीज मेडिटेरियन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। हेलो। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ, मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जेजे, हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनकी लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना, मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम। मेरा नाम है सनम। सनम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। हाँ, शुरुआत से सब सुना। शुरुआत से सब कुछ सुना। ऐसे कैसे? क्या आप मिस्टर जान बॉस है? लेकिन मिस्टर एमरे, ओह माय डियर, क्या तुम बॉस की सेक्रेटरी बनने का सपना देख रही थी? तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर अजीज चले गए हैं, अब तुम बिल्कुल बेकार हो। ये एजेंसी मेरे बिना चल नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पोजीशन यहाँ बना लूंगी। अच्छी बात है। तो सभी को मेरा हेलो। हेलो। हेलो।
अभी कुछ समय के लिए ये कंपनी मैं संभालूंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। खैर, मुझे इस वक्त चाय पीनी है। चाय? चाय चाहिए? चाय? चाय? चाय चाहिए? वो भी इस वक्त? क्या अभी उन्होंने चाय लाते कहा? हमारे पास चाय लाते हैं? चाय? चाय? हाँ, चाय जिसे लोग पीते हैं वही वाली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी चाय चाहिए थी, पर उन्होंने कहा कि चाय नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए एक कप एस्प्रेसो ले आती हूँ, या फिर नो फैट लैटे, या फिर कैफे अमेरिकानो के साथ लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। शायद आपको पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे चाय चाहिए, टर्किश चाय, 2 ग्लास। मैं जाके आइस टी लाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है वो टी बैग लेने गई है। हाँ तो गाइस, मेरी बात सुनो। मैंने आप सबको यहाँ एक खास इशू के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में एक जासूस है। और वो जासूस हमारी सारी कैंपेन्स की जानकारी आइलीन को देता है। और वो जासूस आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कितना खौफनाक है। कौन हो सकता है वो जासूस? तुम चुप रहो। लेकिन उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे पता चल जाएगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, हमको सब पर शक करना चाहिए। वो जासूस मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे तो बढ़िया होगा। बहुत गलत बात है। और अब से हमारी कंपनी के बारे में बाहर वालों से कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, और कंपनी के कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखा, इसीलिए कह रहा हूँ सब पर शक करो। अब अगर मैंने हमारी कंपनी के आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कहीं और देख लिए तो उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। उसे देखो, उसे। वो कोई भी हो सकता है। या तो ये कंपनी आपकी अपनी है, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। बैठ जाओ। वो आपने कहा कि जाओ, इसीलिए मैं तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया? कल से। बैठ जाओ। नौकरी से निकालेंगे। तो यही करती हूँ, तुम इसी के लायक हो। ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता था। आज की मीटिंग खत्म हुई। मैं तुम्हें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। क्या मतलब है इसका कि बंद? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुमने सब सिस्टम लॉग ऑफ क्यों करवा दिया भाई? अब से सिस्टम पे लॉक हुआ करेगा और इसे यूज करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। इससे हम सबको ट्रैक कर पाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। देखो एमरे, यहाँ पे सब कुछ सही करने के लिए हमें वो जासूस ढूंढना ही होगा। उसने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चोरी किए। मैं भी सिस्टम लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे भी शक है? बेकार की बातें मत करो एमरे, ये सब तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है। हा? और आज से हम हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट फाइल सिर्फ सनेम के साथ शेयर करेंगे। वही प्रपोजल डिलीवर करेगी, सिर्फ तुम, मैं और सनेम। क्या सनेम? आखिर सनेम ही क्यों? क्योंकि उसने हमारे यहाँ कल से ही काम करना शुरू किया, इसी वजह से। भाई उसका एक्सपीरियंस कम है। ये तो अच्छी बात है। देखिए, वो कुछ नहीं कर सकती है। तो हम उसे सिखाएंगे कैसे क्या करना है। उसके अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कंप्यूटर से अलग हुए हो और तुम्हारा चेहरा देखो, कितने दुखी लग रहे हो तुम।
अरे यहाँ से बाहर निकलो, थोड़ा चिल करो। सनम, जल्दी से एमरे के केबिन में जाओ। गाइस, कुछ देर के लिए आप लोग सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप सभी का सिस्टम अब पासवर्ड डालने से ही खुलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंस, क्रिएटिव और सेक्रेटेरियल सब अलग अलग काम करेंगे। लेकिन मिस्टर जान, मैं फाइनेंस और सेक्रेटेरिएट दोनों डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। देखो, सिस्टम बदल गया है। अब से तुम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट संभाल पाओगी। यहाँ कोई ऐसा भी है जो कंपनी के कंप्यूटर्स के अलावा कोई और कंप्यूटर यूज करता है? मैं मीटिंग्स में अपना लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला ना? हाँ। लाओ मुझे तो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, हम ये सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। और इस बात का बुरा मत मानो, ये हर कंप्यूटर के साथ होगा। लेकिन मिस्टर जान, आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसके बगैर कुछ नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें कुछ दिन के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जब सब रेडी होगा मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये लीजिए। हाँ बोलो। क्या हुआ हनी, तुम मुझे फाइल भेजने वाले थे ना? यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्या जान ने एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है? आइलैंड, चुप रहो। वो कह रहा था कि वो उस जासूस को ढूंढ लेगा। अगर मैं अलर्ट नहीं रहा तो वो मुझे पकड़ सकता है। एमरे, मुझे वो फाइल्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं भेज सकता। सारे कंप्यूटर्स में पासवर्ड लग गए हैं और सारे ईमेल्स पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। इस वक्त थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर ऐसा कोई ढूंढो जो तुम्हारे बगैर ये काम कर सके। ऐसा कोई जो इसमें एक्सपर्ट हो। एमरे, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था हम इस बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। क्या ऐसा कोई नहीं है जो इन फाइल्स को पहुंचा सके? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको? प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे ये नौकरी चाहिए। मेरी गलती यही है कि मैं एक ईमानदार हूँ, बहुत ही ईमानदार। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। निकालना है तो निकाल दो। मिस्टर एमरे, मिस्टर कैन को हक है मुझे यहाँ से निकालने का, पर मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं किया है, इसीलिए मैं किसी से ढंग से बात नहीं कर पाती। सनेम, तुम्हें किसी ने नहीं निकाला, ये क्या कह रही हो? मिस्टर कैन ने मेरी बात को गलत समझा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से जाइए, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन को क्या हुआ? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। लैला, ये क्या हो रहा है? मिस्टर एमरे, मिस्टर जान ने मुझे डिसमिस कर दिया। ऐसे कैसे? डिसमिस का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, उसे नौकरी से निकाल दिया है। लैला को नौकरी से निकाला है। जे बकवास मत करो, तुम सबके लिए ऐसा ही कहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक प्रोसीजर है जो हो रहा है। नहीं, उसको निकाल दिया है। और लैला को पूछा गया कि उस पर शक किया जा रहा है और मिस्टर जान ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब साफ है तुम्हारी नौकरी गई। ऐसा ही तो हर बार होता है। सही कहा ना मैंने? क्यों, क्या कहती हो? मुझे नहीं पता, पहले भी ऐसा हुआ था। उन्होंने एसगी से कहा था तुम 2 दिन के लिए आराम कर लो, और उसके बाद वो भी लौट कर नहीं आई। हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और सनम को भी नौकरी से निकाल दिया। जे बस हो गया। सब लोग अपना अपना काम करो, चलो जाओ। हाँ ठीक है, मुझे क्या है? अब बताओ मुझे क्या हुआ? मिस्टर एमरे, मिस्टर जान ने मेरा लैपटॉप ले लिया और मुझे कुछ दिनों तक ऑफिस आने से मना किया है। मुझे नहीं मालूम क्या वो ऐसे सच में सोच सकते हैं कि मैं जासूस हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। नहीं। बहन, तुम जासूस कैसे हो सकती हो? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सनीम प्लीज। लैला, मैं अपने भाई से बात करूंगा। मिस्टर एमरे, आपका भाई बाहर गया है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू मिस्टर एमरे। चलो सनीम, चलते हैं। नहीं सनम नहीं, वो यहीं रुकेगी। बिल्कुल। सनम, केबिन में। सॉरी मत कहना।
फोन नहीं उठा रहा, बाद में कॉल करता हूँ। मिस्टर एमरे, ये नौकरी बहुत जरूरी है। माना कि वो मजेदार इंसान नहीं है, पर वो एक जासूस भी नहीं है। आप उसकी मदद नहीं करेंगे? लैला मेरी असिस्टेंट है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे भाई को शक है। उसे यह लगता है कि लैला इस सब में इन्वॉल्व है। लेकिन क्यों? असल में उसकी प्रॉब्लम मुझसे है। वो मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान को मुझसे दूर कर रहा है। शायद तुम मेरी हेल्प कर सकती हो सनम। मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ? अगर लैला की नौकरी गई तो तुम भी यहां नहीं रुक सकती। देखिए मिस्टर एमरे, मुझे ये नौकरी चाहिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सनम, वैसे मैंने ये सुना है कि तुम्हारे डैड को पैसों की जरूरत है। ये बताओ, क्या ये बात सच है सनम? मुझे माफ कर दीजिए, ये आपने सुना है, पर मैं इस परेशानी को जल्दी ही सॉल्व कर लूंगी। तुम यहीं 1 मिनट रुको। $4 लाख है ना? डैड का कर्जा चुका दो इससे। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत ज्यादा है, मैं इससे कैसे लौटाऊंगी? ये मेरी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। हाँ तो ठीक है, यहाँ साल भर काम कर लो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं ले सकती। सनम, देखो तुम्हारी बहन की नौकरी जा सकती है और तुम्हारे डैड भी मुसीबत में है। प्लीज सनम, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ठीक है? तो बोलो। ठीक है, मैं दिल लगाकर काम करूंगी और आपको कभी शर्मिंदा भी नहीं करूंगी। आप प्लीज फिक्र मत करो। गुड। चलो अब मैं यहां लिख देता हूं, तुम यहां पर साइन कर दो, ठीक है? लो, यहां साइन कर दो। गुड। आप बहुत नेक इंसान हो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सुनो, मेरा भाई बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे जासूस वाली बात झूठी लग रही है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या कहती हो, बोलो सनम, करोगी? हाँ बिल्कुल। गुड। आज से तुम मेरी राइट हैंड बनकर काम करोगी। अपनी बहन से कुछ मत कहना इस बारे में। लेकिन वो मुझसे जरूर पूछेगी। कुछ भी कहो, पर कुछ प्रॉब्लम मत करना। मैं तुमसे जैसा कहता हूं बस वैसा करो। ठीक है। वेरी गुड। आप बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू। अब तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है। जाओ। सनम, सनम। तुमने मुझे डरा दिया। अरे उल्टा तुमने मुझे डरा दिया। मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना? मुझे नहीं पता, मिस्टर एमरे ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। हम सबको भी यही टेंशन है। हमेशा याद रखना, कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर तुम्हें बाहर सड़क पर। बिल्कुल सही। ठीक है, पकड़ो। लेकिन मेरा नाम सनम है। नहीं, तुम तो वो दूसरी वाली हो ना? मैं ये नहीं मान सकती, कभी नहीं। अब तो मुझे ये दे दो। दाढ़ी वाला, उसका नाम मेते है। वेलकम। कुलिस, तुम इस ऑफिस के बारे में सब कुछ जानती हो, है ना? हाँ, तुम क्या जानना चाहती हो? ओपेरा हॉल में एक दाढ़ी वाला था और उसके साथ आगे बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? हम बाद में बात करेंगे। हम किस बारे में बात करेंगे? तुम्हारा दिन अच्छा हो। हेलो सनम, तुम्हारे काम करने की खबर सुनने के बावजूद वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। बदनसीबी से वो आएंगे।
उन्होंने मुझे समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मेरे काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मतलब है मुझे ऐसा लगा, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरी बहन को निकाला है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक साजिश है। कौन सी साजिश? क्या वो कोई एक एजेंसी है? सब कुछ उथल पुथल है। एक मतलबी इंसान है वहाँ, और फिर उसका भाई भी है। वो अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे एक सीक्रेट काम दिया है, लेकिन वो सबके भले के लिए है। मैं उसकी बात मानूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत अजीब बातें हो रही है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। हम इसके बारे में रात में बातें करेंगे जब तुम घर आओगी, मत ठीक है? कहो ऐसा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर नहीं जाना। जाने दो।